3 लोग प्रयाग गए। पंडित, बनिया और यादव जब गए तब दिन भर ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर वो तीर्थ वो प्रयाग घूमे। शाम को बोले भोजन बनना चाहिए। तो पंडित जी क्या बनना चाहिए? तो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, बहुत बढ़िया खीर बननी चाहिए। तो सेठ ने चीनी, चावल, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश सब लाके रख दिया। और यादव दूध वाले अहिर तो था ही, अहिरों का हाल जानत रहा। 1 बाल्टा दूध लाके रख दिया। अब खीर तैयार हुई तब पंडित की निगाह पड़ी। बोले अरे ये तो 2 आदमी के खाए भरे की है, हम हैं 3। ऐसा करेंगे कि अहिरे के न दिया जाए। तो बोले देखो, बस पंडित ने बुद्धि लगाया, बासी खीर अच्छी होती है। तीर्थ में पहले दिन का उपवास बड़ा लाभदायक होता है। सेठ ने कहा पंडित जी जैसी आपकी इच्छा। यादव चुप, बोलबे न करे। वो दिन भर गाय भैंस के पीछे चलने से 60-70 किलोमीटर की तो जर्नी वैसे रोज करत रहा। भूख लगती थी जम के, वो बोला ही नहीं। फिर बोले देखो जो बढ़िया सपन देखेगा आधी खीर खाएगा। तो बनियाऊ चालू रहा। बोले जैसी पंडित जी आपकी इच्छा। अहिर बोलबे न करे, चुप। तब फिर बढ़िया सपन देखी, आधी खीर खाई। तो अहिर सोचा लौट-पोट के पंडित और ये बनियाई खाई का, हमें तो सपन देखे 6 महीना होगा। सपन का कौन भरोसा, आवे या न आवे। देखें कैसी बनी, भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहे हैं। अच्छा थोड़ा खा के देख ले कैसी है। जहां थोड़ा मुंह में डाला तो मुहे लग गई। ओ केसर, किस्तूरी, बादाम, पिस्ता सब मेवा पड़ा हुआ था। तो बोले चलो अपना हिस्सा तू खा ले। और वो भूख चटक गई। अहिर की भूख तो जानते ही हो। अरे 24 घंटे गुरु चराए, एक बार भोजन मिला तो फिर चांप के खाता है। तो बोले सब खा ले। तो बोले पंडित जी मरी हैं, सेठ जी मरी हैं। बोले 1000 खान दंड बैठक हम रोज लगाते हैं, वो अखरते नहीं हैं। ये अब्बर के पंडित जी सेठ जी कितना मरी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सब खा गया। अब नींद आ गई, बांध के हड़िया वैसे टांग दिया। अब जब सुबह पंडित जगे तो बोलते तम अक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निदानम तुम्हें वे शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनत्नम पुरुषो मतो में कर्पूर गौरम करुणावतारम प्रजा
लगे दो चार उल्टा सीधा जो होता है रोज रोज बोलने वाले वो, और फिर बोला अच्छा चलो खीर खाया जाए। बोले पहले अपना अपना सपन बताओ। तो पंडित बोले आप सो गए सेठ जी, यादव जी सो गए, तब हम चले गए क्षीर सागर। विष्णु भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, मैं भी पहुंच गया, हमने भी दबाने में मदद किया, थोड़ा चरण छुआ तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, क्यों रे बेवकूफ, तुमने कैसे छू दिया? तो भगवान बोले अब तो छू ही दिया यार, अब तो ये अधिकारी हो गया, ये तो मेरा भगत हो गया। बोले इसको जरूर जो मांगता दो। आंख खुली तो हमने अपने को यहां पाया। इससे बढ़िया सपना क्या हो सकता है? जब भगवान का ही दर्शन किया, भगवान ने आशीर्वाद भी दिया, तब बोले तुम कुछ देखे हो? सेठ बोला हमने भी आपके लगभग भी देखा था, कैलाश में शंकर जी ने डमरू बजाया, अमर कथा सुना रहे थे, पक्षी भी उड़ गए और मैं था एक अंडे के रूप में। इधर कथा शुरू हुई, अंडा फूट गया, पार्वती जी को नींद आ गई, मैं हूं करने लगा। तब शंकर जी बोले अरे कैसी रही कथा? बोले भगवान वहां तक तो ठीक थी, उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो ये हूं कौन कर रहा था? तो बोले ये है एक सेठ। अरे इसने चरण भी छू लिया, हूं भी किया, कथा भी सुन लिया। तो पार्वती दयालु थी, उसने कहा भोलेनाथ जब आपके चरण छू लिया, आपके मुंह की कथा सुन ली, तो ये भी अधिकारी हो गया। आंख खुली तो हमने अपने आप को यहां पाया। तो बोले तुम्हारा भी कथा ठीक, हमारा भी ठीक, तुम्हारा सपन ठीक, हमारा ठीक, चलो पंडित बोले दोनों बांट के खा ले। ये अहिरा के न देव, एक बनिया की जात दयालु होती है। बोले अरे यादव जी कुछ भूत भवानी देखा हो बताए दो, नहीं तो अब गुंजाइश नहीं है। बोले अरे दरिद्र के उठा दो, खायरा बल भर के नींद आ गई रे, ठोक ठाक के जगाया, जल्दी नहा धो के क्रियाक्रम करके आओ, पूजा करके। उसको कौन पूजा करना था, डुबकी लगाया चला आया। अपना अपना सपन वो कैलाशपुरी पहुंच गए थे। सेठ इससे बढ़िया सपन क्या होता है? पंडित बोले हम वैकुंठ पहुंच गए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, हमने भी दबाया। तो बोले चरण छू दिया ही तो ये अधिकारी हो गया। अच्छा हम दोनों का सपन बराबर। बनिया बोला यादव जी कुछ भूत भवानी देखे हो तो बताए दे, तो अब गुंजाइश नहीं है। तब बोले सेठ जी पंडित जी हमने सपन तो नहीं देखा,
जो कुछ देखा सचों के देखा। बोले अरे सचों का देखा? आप सो गए, पंडित जी और सेठ भी सो गए, मैं सोने जा रहा था तो आए हनुमान जी, एक लात मारे, उठ खीर खा, नहीं तो मारम गदा में चटनी हो जाई है। तो पंडित जी हम हनुमान जी के डर के मारे हम सब खीर खा गए, चाट पहुंच के बराबर कर दिया। बोले अब ठीक। दौड़ के पंडित ने हड़िया उतारी तो सफाई चट। बोले जब हनुमान जी आए तो हमें काहे नहीं जगाए? बोले के ही जगाऊं, आप चले गए थे क्षीर सागर, सेठ चले गए थे कैलाशपुरी अमर कथा सुनने, और हनुमान जी इधर जू लिए पड़े रहे, लात मारा, बड़ी जोर से लगी, फिर गदा लेके खड़े, खा ससुरा खीर। इसीलिए पंडित जी हमको अकेले ही भोगना पड़ा। तो वैराग्य रूपी हनुमान निर्मल मन हीर निज दासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, सगुण खीर अगुण जल ताता, मिले रचई पर पंच विधाता। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो बनिया जैसा, बेचई वेद धर्म दुही लेही, हम 10,000 रुपया रोज लेंगे तब कथा कहेंगे। यही रेट थी एक महात्मा की, अमर चित्र कथा, फिर अमर हो जाते हैं, फिर ऐसा होता है। वो भी नहीं पाते खीर, और बाकी सब गप ठोकते रहते हैं। यहाँ बैकुंठ है तो यहाँ क्षीर सागर है तो यहाँ, और निर्मल मन है उसको नींद कहाँ आती है? ये दुख दाह दहे नित्य छाती, भूख न वास नींद न राती, वो जागता रहता। तो वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य जागृत हो गया तो बोले खा खीर। राम नाम रूपी खीर वही खा पाता जिसके अंदर वैराग्य तीव्रतम है, जिसके हृदय में वैराग्य जागृत है, वो भगवान के राम नाम रूपी खीर को भली प्रकार सेवन कर लेता। अहिर कोई जाति ने, तुलसीदास जी ने निर्मलता का अध्ययन किया, इस समाज में केवल यादव को निर्मल पाया।